हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न अभी। आई एम शिवानी चौहान। क्लास 6 साइंस की बुक क्यूरोसिटी का चैप्टर 4 एक्सप्लोरिंग मैग्नेट्स के हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देख रहे हैं। तो सबसे पहले थे फिल इन दी ब्लैंक्स। अनलाइक पोल्स ऑफ मैग्नेट, अनलाइक जो होते हैं वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो अनलाइक पोल ऑफ मैग्नेट अट्रैक्ट्स ईच अदर, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और जो लाइक पोल्स हैं वो क्या करते हैं, रिपेल, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एक दूसरे से दूर जाते हैं। नेक्स्ट है मटीरियल्स दैट आर अट्रैक्टेड टुवर्ड अ मैग्नेट आर कॉल्ड। तो जो मटीरियल मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक मटीरियल। तो जो मटीरियल मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं उनको हम मैग्नेटिक मटीरियल बोलते हैं। नेक्स्ट है द नीडल ऑफ अ मैग्नेटिक कंपास रेस्ट अलोंग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ठीक है, तो मैग्नेट ऑलवेज हैज़ टू पोल्स। तो यहाँ पर देखो आपके पास लिखा हुआ है मैंने पूरा, और एक्सप्लेनेशन भी गिवन है कि नीडल ऑफ अ मैग्नेटिक कंपास रेस्ट अलोंग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। तो हमेशा वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की तरफ आकर के ही रेस्ट करते हैं। कंपास नीडल अलाइन इटसेल्फ विद द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि जो मैग्नेटिक कंपास की नीडल है वो खुद को कैसे अलाइन करती है, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के बेसिस पर वो खुद को अलाइन कर लेती है। और जो मैग्नेट होती है ना, उसके हमेशा टू पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। अब आगे नेक्स्ट है ट्रू फॉल्स। मैग्नेट कैन बी ब्रोकन इनटू टू पीसेस टू ऑब्टेन अ सिंगल पोल। तो क्या हम मैग्नेट को तोड़ेंगे तो सिंगल पोल निकल आएगा? ये फॉल्स है। अगर हम मैग्नेट को तोड़ेंगे भी ना तो भी उसके टू ही पोल्स रहेंगे हमेशा। मैग्नेट ऑलवेज हैज़ टू पोल्स। यू कैन नॉट गेट अ मोनोपोल बाय ब्रेकिंग इट। आप एक पोल को नहीं ला सकते चाहे आप तोड़े वोड़े कुछ भी करें। नेक्स्ट है सिमिलर पोल्स ऑफ अ मैग्नेट रिपेल ईच अदर। सेम जो पोल्स होते हैं मैग्नेट के वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ये बात बिल्कुल सच है, ट्रू है। नेक्स्ट है आयरन फिलिंग्स मोस्टली स्टिक इन द मिडिल ऑफ अ बार। तो आयरन की जो फिलिंग्स होती हैं वो बार के मिडिल में स्टिक हो जाती हैं, ऐसा है क्या? व्हेन इट इज़ ब्रॉट नियर देम। तो ये गलत बात है, फॉल्स है। तो इसका आंसर एक्सप्लेनेशन में हम देखें तो मोस्ट आयरन फिलिंग्स स्टिक एट द पोल्स ऑफ अ मैग्नेट नॉट इन द मिडिल। पोल्स कोने कोने में वो चिपकती हैं। आयरन फिलिंग्स होती हैं आयरन का चूना, वो मैग्नेट के किनारे किनारे चिपकते हैं। अब फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट ऑलवेज अलाइन विद द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। तो ये बिल्कुल ट्रू है। अब मैच द इंटरैक्शंस। आप लोगों को क्या करना है, मैच करना है। तो ये रहा, देखो थर्ड वाला जो है इसको आपको मैच करना है। तो आपको पता है कि जो सिमिलर है वो रिपेल करते हैं। नॉर्थ नॉर्थ क्या करेगा, एक दूसरे को, नॉर्थ नॉर्थ एक दूसरे को रिपेल करेगा, है ना। और नॉर्थ साउथ एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। साउथ नॉर्थ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो सेम जो है वो अट्रैक्ट करते हैं, और ऑपोजिट जो है, एक सेकेंड सॉरी, सेम वाले जो हैं वो रिपेल करते हैं और ऑपोजिट वाले अट्रैक्ट करते हैं। तो रिपेल करेगा, ये एस रिपल्शन होगा। ठीक है, रिपेल और रिपल्शन एक ही बात है। अब नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ। अथर्व परफॉर्म्ड एन एक्सपेरिमेंट इन विच ही टुक अ बार मैग्नेट एंड रोल्ड इट ओवर अ हीप ऑफ अ स्टील यू क्लिप्स। तो अथर्व ने क्या किया है, एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है। उसमें उसने एक मैग्नेट को लिया है और मैग्नेट को स्टील की क्लिप्स के ऊपर रोल कर दिया है। अकॉर्डिंग टू यू विच ऑफ द ऑप्शंस गिवन इन द टेबल 4.3 इज लाइकली टू बी हिज ऑब्जर्वेशन। तो बताओ, जो थर्ड में आपको दे रखा है इस तरीके से, तो क्या होगा अगर वो क्लिप्स के ऊपर घुमाएगा। तो देखो यहाँ पर आंसर आपका है, मैग्नेट है वो अगर आपको क्या कर रहे हैं, घुमा रहे हैं, तो क्या होगा। एक्सप्लेनेशन ये है कि मैग्नेटिक स्ट्रेंथ इज स्ट्रॉन्गेस्ट एट द एंड्स ऑफ द पोल ऑफ बार मैग्नेट। तो बार मैग्नेट है तो सबसे ज़्यादा यहाँ और यहाँ, इन दो जगह पर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, और मिडिल में बहुत ही कम होती है, या फिर बिल्कुल भी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बीच में नहीं होती है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा कि यहाँ और यहाँ
कोनों में सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन होगा। तो देखो जो एंड ऑफ मैग्नेट है उस पर सबसे ज़्यादा होगा, यानी कि यहाँ पर और यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्लिप्स होंगी, तो ऑप्शन जो 1 है ना वो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब आगे देखते हैं। मैच इंट्रैक्शंस हो गया। हाँ, फिफ्थ है, हाउ कैन रेशमा आइडेंटिफाई द टू मैग्नेट्स। रेशमा दो मैग्नेट्स को कैसे आइडेंटिफाई कर सकती है? तो आंसर है शी कैन ब्रिंग ईच बार मैग्नेट क्लोज टू सम आयरन पेन और सम मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट। तो वो उसको क्या करना चाहिए, हर बार मैग्नेट को उसको किसी मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट के पास लेकर के आना चाहिए। द बार्स दैट अट्रैक्ट द पिन आर मैग्नेट। तो बार जो कि पिन को अट्रैक्ट करेगा वो मैग्नेट होगा। द वन दैट डज नॉट अट्रैक्ट एनीथिंग इज जस्ट एन आयरन बार। तो अगर कोई मतलब जैसे आपके पास एक तो आयरन बार है और मैग्नेट, आपको पता नहीं कि कौन सा आयरन बार है कौन सा मैग्नेट है, तो कोई भी लोहे की चीज़ को आप लोग ले आइए, तो जो अट्रैक्ट कर लेगा वो मैग्नेट होगा और जो अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा उस चीज़ को वो सिंपल आयरन होगा। नेक्स्ट है, हाउ टू फाइंड पोल्स ऑफ एन अनमार्क्ड मैग्नेट यूजिंग अनदर मैग्नेट। तो पोल्स आप लोग कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? मैग्नेट पे मार्किंग नहीं है तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा पोल है, अगर आपके पास एक और मैग्नेट है उसकी मदद से। तो आंसर है ब्रिंग वन एंड ऑफ अनमार्क्ड मैग्नेट क्लोज टू द नोन पोल। ठीक है, तो एक का आपको पता है और एक का आपको नहीं पता है। लेट्स से ऐसे है कि एक मैग्नेट है, इसका हमें पता है नॉर्थ साउथ है, और एक है इसका हमें नहीं पता है। तो हमें क्या करना है, इसको इधर लेकर के आना है। अगर अट्रैक्ट कर गया तो यानी कि ये साउथ है, और अगर रिपेल कर गया तो यानी कि नॉर्थ है, क्योंकि सेम पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर और ऑपोजिट। ठीक है, तो इस तरीके से कर सकते हैं। इफ अट्रैक्शन तो इट्स ऑपोजिट पोल, इफ रिपल्शन इट्स सेम पोल। तो अगर अट्रैक्ट कर रहे हैं तो यानी कि ऑपोजिट पोल है, और अगर रिपेल कर रहे हैं तो यानी कि सेम पोल है। इस तरीके से आप लोग बता सकते हैं। नेक्स्ट है, हाउ टू फाइंड द नॉर्थ पोल ऑफ एन अनमार्क्ड मैग्नेट विदाउट यूजिंग अनदर मैग्नेट। तो नॉर्थ पोल आपको फाइंड आउट करना है अनमार्क्ड मैग्नेट का बिना किसी दूसरी मैग्नेट की मदद से। तो आप कैसे करेंगे? तो सस्पेंड द मैग्नेट फ्रीली यूजिंग अ थ्रेड। It can align itself in the north-south direction. The end pointing north is the north pole. तो कोई मैग्नेट है जिसका आपको पता ही नहीं नॉर्थ है कि साउथ है, तो आप उसको ऐसे ही फ्रीली सस्पेंड कर दीजिए धागे से बांध के, तो आपको पता लग जाएगा जो एंड नॉर्थ की तरफ पॉइंट करेगा वो नॉर्थ साइड हो जाएगी। सिंपल, डायरेक्शंस पता होनी चाहिए बट आपको। नेक्स्ट है, गैसिंग अर्थ्स मैग्नेटिक पोल। गैस करना है अर्थ का मैग्नेटिक पोल। तो द नीडल ऑफ अ मैग्नेटिक कंपास ऑलवेज पॉइंट टूवर्ड्स अर्थ्स ज्योग्राफिक नॉर्थ। तो मैग्नेटिक कंपास की जो नीडल है ना वो हमेशा अर्थ के नॉर्थ पोल की तरफ पॉइंट करती है। दिस मीन्स दैट नॉर्थ पोल ऑफ द कंपास इज अट्रैक्टेड टू द अर्थ्स मैग्नेटिक साउथ विच इज नियर द ज्योग्राफिक नॉर्थ। नेक्स्ट है मैकेनिक प्रॉब्लम, स्क्रू ड्राइवर एंड स्क्रूज। तो क्या है, स्क्रू ड्राइवर कैन बी मैग्नेटाइज्ड बाय रबिंग इट विद द मैग्नेट। अब मैग्नेटाइज स्क्रू ड्राइवर विल होल्ड द स्क्रूज एंड प्रिवेंट देम फॉर फॉलिंग। तो आप क्या कर सकते हैं, मैग्नेटिक स्क्रू ड्राइवर को मैग्नेटाइज कर सकते हैं उसको मैग्नेट पे रब करके। तो जो मैग्नेटाइज स्क्रू ड्राइवर है ना वो बाकी सारे के सारे स्क्रूज को अपने पास आसानी से होल्ड कर लेगा, है ना। तो ईजिली आप इस तरीके से कर सकते हैं रब करके। किसी भी आपको मैग्नेट को अगर मैग्नेटाइज करना है तो वो मैग्नेट पे रब करके किया जा सकता है। नेक्स्ट है रिंग मैग्नेट्स। वाई डज मैग्नेट एक्स नॉट गो डाउन फर्दर। तो टू रिंग मैग्नेट्स हैं एक्स और वाई, उनको हमने अरेंज कर दिया है। एक बार एक सेकेंड ना, मैं आपको क्वेश्चन, तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन है कि वाइल अ मैकेनिक वॉज रिपेयरिंग अ गैजेट। तो ये वाला हमने कर लिया है, तो उसका गिर गया है, फिर वो किस तरीके से आप उसकी मदद करोगे। तो अगर मैकेनिक जो है वो स्क्रू, तो उसको घिस देना है मैग्नेट पर और बाकी सारे स्क्रूज को वो इजीली अट्रैक्ट कर लेगा। अब नेक्स्ट देखते हैं 10 टू रिंग मैग्नेट्स हैं, दो रिंग मैग्नेट्स हैं, एक एक्स है और एक वाई है। आर अरेंज्ड एज शोन इन द फिगर। तो दो रिंग मैग्नेट्स को इस तरीके से हमने अरेंज कर दिया है। हमने ऑब्जर्व किया जो एक्स है डज नॉट मूव डाउन फर्दर। एक्स जो है वो नीचे नहीं आ रही है। वट कुड बी द पॉसिबल रीज़न। तो एक्स नीचे नहीं आ रही है तो रीज़न क्या होगा। सजेस्ट अ वे टू ब्रिंग द मैग्नेट एक्स इन कॉन्टैक्ट विद मैग्नेट वाई विदाउट पुशिंग आइदर ऑफ द मैग्नेट्स। तो आपको किसी भी मैग्नेट को पुश नहीं करना है, धक्का नहीं देना है। बिना
पुश करे आपको एक्स वाली मैग्नेट को नीचे ले आना है। तो देखो बिल्कुल सिंपल सा इसका आंसर है। तो नीचे क्यों नहीं आ रही है, पहले तो बिकॉज द सिमिलर पोल्स ऑफ द मैग्नेट्स आर फेसिंग ईच अदर कॉजिंग रिपल्शन। तो ये वाला और ये वाला, तो आपने ना सिमिलर पोल लगा दिए होंगे, ये भी नॉर्थ होगा तो ये भी नॉर्थ होगा, इसलिए नीचे नहीं आ रही है और रिपल्शन क्रिएट कर रही है। अब आपको नीचे लाना है बिना पुश करे, तो आपको क्या करना है, जो ऊपर वाली मैग्नेट है या फिर नीचे वाली, किसी भी एक का पोल चेंज कर देना है। अगर नीचे वाली का साउथ है तो ऊपर वाली का आपको नॉर्थ कर देना है, या नीचे का नॉर्थ है तो ऊपर का साउथ, बस रिवर्स कर देना है। सोल्यूशन क्या है, रिवर्स वन ऑफ द मैग्नेट और यूज अ नॉन मैग्नेटिक फोर्स टू पुट इट डाउन। तो नॉन मैग्नेटिक फोर्स की जगह आपको क्या करना है, बस किसी भी एक मैग्नेट को रिवर्स कर देना है, सिंपल। जैसे अगर नीचे नॉर्थ है तो ऊपर वाली आप साउथ पे लगा दीजिए तो हो जाएगा। अब क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। हमने 9 देख लिया, अब 10 क्या है, अच्छा 10 वाला ही था ये, शायद वो नंबरिंग मैंने गलत कर रखी है, ये 10 था। अब 11 देख लेते हैं। 3 मैग्नेट्स आर अरेंज्ड ऑन अ टेबल। 3 मैग्नेट्स, ये 1, 2 और 3 मैग्नेट्स को हमने टेबल पे अरेंज किया है इन द फॉर्म ऑफ अ शेप। तो इस तरीके की शेप पे हमने मैग्नेट्स को अरेंज कर रखा है। व्हाट इज़ द पोलैरिटी ऑफ, पहले तो हमें पोलैरिटी बतानी है कि कौन सा नॉर्थ है कौन सा साउथ है। नॉर्थ और साउथ एट द एंड्स 1, 2, 3, 4 and 6 ऑफ द मैग्नेट्स, पोलैरिटी ऑफ वन एंड इज गिवन टू यू। तो हमें ये बता रखा है कि ये वाला नॉर्थ है, 5 नंबर वाले का बता रखा है नॉर्थ है, तो बाकी सबका आप लोगों को बताना है कि बताओ बाकी सबकी पोलैरिटी क्या होगी। तो देखो सिंपल सी जो चीज़ है ना, वो हमारे पास ये है कि जो लाइक पोल्स होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और जो ऑपोजिट पोल होते हैं वो क्या करते हैं, ऑपोजिट पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो सिर्फ इसी के बेसिस पे हम सारे के सारे आंसर कर सकते हैं। अगर 5th वाला नॉर्थ है तो 4th वाला उससे जुड़ा हुआ है, तो यानी कि 4th वाला क्या होगा, 4th वाला साउथ ही तो होगा, है ना। तो अगर ये वाला साउथ है, देखो हमें सिर्फ एक प्रिंसिपल लगाना है, सॉरी आई एम सो सॉरी, बीच में आवाज़ आ गई थी, गाना चल गया था। तो अब हम देखते हैं, अगर 5th वाला नॉर्थ है तो अट्रैक्शन और रिपल्शन के प्रिंसिपल से हमारा जो 4th वाला होगा वो नॉर्थ होगा। 6th देखो ये रहा, अगर ये वाला नॉर्थ है तो 6th वाला तो साउथ होगा, और 4th वाला भी साउथ होगा। अगर 4th वाला साउथ है तो 4th का कोना यानी कि 3rd नॉर्थ होगा, और जो 2 है वो साउथ होगा, और ये साउथ है तो 1 वाला नॉर्थ हो जाएगा, सिंपल। तो 1 वाला हमारे पास नॉर्थ आएगा, 2 वाला साउथ आएगा, 3 वाला नॉर्थ आएगा, 4th वाला साउथ आएगा, और 5th वाला नॉर्थ है, और 6th वाला साउथ आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा 11th वाला ये हो गया, ये ही हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये हो गया हमारा पूरा, अच्छा ये तो सारे के सारे हमने, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो ये सारे 11 क्वेश्चंस हमने देख लिए। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।